नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता है अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो हम डाल कार्नेजी के बारे में पढ़ेंगे। डेल कार्नेजी जो थे ये बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और लेक्चरर थे। इन्होंने बहुत सारे कोर्स भी चलाए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। इनका पूरा नाम था डाल ब्रेकनेजी। कार्नेजी वाज द American writer and lecturer and the developer of famous course in the self-improvement, salesmanship, corporate training, public speaking, and the international skills. Born into poverty of the farm of Missouri, he was the author of How to Win Friends and Influence People, the best seller that remains popular today. He also wrote हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो इन्होंने कई किताबें इस तरीके से लिखी हुई हैं और ये बहुत ही अच्छे स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और ये मोटिवेट करने वाले भी लोगों को रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे कोर्स इनके अवेलेबल अभी भी हैं। अगर आप करना चाहें उन कोर्स को भी कर सकते हैं। और जो ये शायद मेरे समय बिजनेस की जो क्लासेस हैं उनमें इनको पढ़ाया भी जाता है। तब इनकी एक किताब है हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड लिविंग, ये बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद मैंने अभी एक इनकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। तो ये भी एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल है, इनका एक बुक है ये। तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें मुझे चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट लगा उसका मैं कंक्लूजन आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बार निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आपको बताते हैं। Find yourself to be yourself. Remember, there is no one else on earth like you. मतलब इन्होंने बताया कि आप अपने आप को अपने आप में ढूंढो और हमेशा ये याद रखो कि पूरे विश्व में आपसे सुंदर कोई भी नहीं है, कोई भी आपसे अच्छा नहीं है। ये बोलते हैं नो मैटर व्हाट हैपेंड आई ऑलवेज इंस्टेड बीइंग देमसेल्फ। मतलब ये कुछ भी मैटर नहीं करता है कि क्या चल रहा है, हमेशा आप वो चीज़ें कीजिए और अपने आप में कीजिए जो आपको पसंद हो। तो बोलते नेक्स्ट अगर इनका पॉइंट इस चैप्टर में है, नोबडी इज द मिजरेबल एज ही हु लॉन्ग्स टू बी समबडी एंड समथिंग्स अदर देन द पर्सन ही इज इन बॉडी एंड माइंड। इनका यहाँ तक कहना है कि आपको क्या पसंद है, आपका बॉडी और माइंड उस तरीके से बैलेंस करके चलना चाहिए, ना कि आप दूसरों के अनुसार चलें। कुल मिला के इनका कहने का ये मतलब है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन अप्लाइंग जॉब इट नॉट बीइंग देमसेल्फ इंस्टेड द हेयर डाउन बीइंग कंप्लीटली फ्रैंक। तो ये बोलते हैं कि लोग बड़ी मिस्टेक ये करते हैं जब वो जॉब को लिए अप्लाई करते हैं तो वो अपने आप को सुधारते हैं, सुंदरता लाते हैं और जो वहाँ पे जब इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो कम्प्लीटली अपने आप को फ्रैंक शो करते हैं। तो ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो बोलते हैं नो बडी एवर वांट्स टू फोन इन काउंटरफिट कॉइंस। तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो खोटा सिक्का चाहेगा। उसको आपकी इनर वॉइस चाहिए, आपकी जो एबिलिटीज है वो चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं लेट्स नॉट इंटिमिडेट अदर्स, लेट्स फाइंड आवर सेल्फ एंड बी आवर सेल्फ। तो ये भी वही सेम जो इसका टाइटल है वही उससे मिलता जुलता उनका ये कोट इसमें है कि आप जो है दूसरों से ज़्यादा जुड़िए मत। आप सबसे पहले अपने आप को समझिए, आप क्या हैं, किस तरीके से अपने आप को आप समझ सकते हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। लोग होता क्या है कि दूसरे के साथ तो घुल मिल जाते हैं पर अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं, वो क्या पसंद करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप को समझिए। तो ये इस चैप्टर में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट जो इनके चैप्टर है उसमें है 4 गुड वर्किंग हैबिट्स दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट फटीग एंड वरी। नंबर 1, क्लीन योर डेस्क ऑफ ऑल पेपर एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड। मतलब बोलते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपको, जो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्योंकि ये किताब जो है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, तो इसलिए जॉब से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो बोल रहे अपनी टेबल को जिस पे आप काम करते हो उसमें सारे पेपरों को हटा दो, सिर्फ उन पेपरों को रखो
जिन पेपरों को ऊपर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है और जो तुरंत उनको सॉल्व करना है तो उनको रखिए। उसमें नेक्स्ट में बताते हैं डू थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। जो चीज़ें हैं उनको उनकी इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में रखिए, उसी के अनुसार रखिए। नेक्स्ट व्हेन यू फेस प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम को फेस कर सॉल्व इट देन द अदर देयर इज नो फैक्ट्स नेसेसरी टू टेक डिसीजन डोंट कीप पुटिंग ऑफ डिसीजंस। तो इनका इसमें ये कहना है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसके फैक्ट्स को समझिए और उसके ऊपर क्या जरूरी एक्शंस लिए जा सकते हैं उन चीज़ों को करिए, ना कि ऐसा है कि इसको हम बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत उसके ऊपर जो भी आपको समझ में आ रहा है उनको समझ के काम करना है। नेक्स्ट है लर्न टू ऑर्गेनाइज डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। तो ये आपको इसी तरीके से काम करना है कि ऑर्गेनाइज तरीके से, डेप्यूटाइज और सुपरवाइज तरीके से आपको काम करना है। तो ये आपके फटीग्स को कम करती हैं। नेक्स्ट भी आपको काम करने के ऊपर है, आप किस तरीके से करते हैं। रिलैक्स इन ऑड मोमेंट, जब भी आपके सामने कोई ऑड मोमेंट्स आते हैं तो उसमें आप रिलैक्स कीजिए। वर्क एज मच एज पॉसिबल, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। रिमेंबर दैट टेंशन इज ऑन बॉडी प्रोड्यूस्ड एचिंग शोल्डर्स एंड नर्वस फटीग। तो ये बोल रहे हैं अगर आपको टेंशन होगी तो वो आपकी बॉडी का जो है शोल्डर्स, कंधों को और जो आपके नर्वस सिस्टम को होगा उसको दिक्कत करती है, मतलब उसमें टेंशन आएगा, उसमें तनाव आएगा। तो इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ही काम करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके दीजिए। यह चेक योर सेल्फ 4 or 5 टाइम इन ए डे एंड से योर सेल्फ आई एम वर्किंग हार्डर देन इट इज एक्चुअली। आप अपने मतलब ये बता रहे हैं कि 4-5 बार अपने दिन में अपने आप को चेक कीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जो जितना हार्ड काम कर रहा हूँ तो वो क्या उतना हार्ड है। इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं टेस्ट योर सेल्फ एंड ऑफ द डे बाय आस्किंग योर सेल्फ जस्ट हाउ टायर्ड एम आई। कि आप अपने शरीर से दिन के लास्ट में पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आप कितने इस टाइम पे टायर्ड हैं, आप कितने थके हुए हैं। तो ये चीज़ आपको पता करनी है, अपने शरीर से पूछना, आपका बॉडी आपसे खुद बताएगी। टू कल्टिवेट ए मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग ए पीस एंड फ्रीडम। तो वही है, आप अपने आपके जो मेंटल एटीट्यूड है उसको बढ़ाइए, उसको कल्टिवेट कीजिए, जिससे आपको पीस और फ्रीडम मिलेगी। नेक्स्ट है हाउ टू बैनिश एंड बोर्डम दैट प्रोड्यूस्ड फटीग वरी एंड रिसेंटमेंट। तो इसमें रिसेंटमेंट में इस बता रहे हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप किसी काम को पसंद नहीं करते हैं, आपको जो फटीग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनसे आपको किस तरीके से उन काम को हटाना है, उस काम से दूर होना है। तो बोर्डम इज ओनली रियल कॉज ऑफ द डिमिन्यूशन ऑफ वर्क। तो ये बोल रहे हैं जब काम करना जो है आपको जब बोर वही करता है जिस काम में आपको अनिच्छा हो या फिर आपको पसंद ना हो। और नेक्स्ट है यू में टायर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क यू डू नॉट डू। अगर किसी काम को आप बार बार करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आप काम उसको करते हैं तो वो आपको फटीग आपकी बढ़ाती है, आपको थकाती है जल्दी। अवर फटीग इज ऑफ्टन कॉज नॉट बाई वर्क बाई वरी फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट। तो ये होता है कि जो आपको थकान होती है, आपको फटीग होती है, वो एक्चुअली आपके काम से नहीं होती, आपकी मेंटल पोजीशन से होती है। इसमें आप है कि अगर आप पूरे दिन कोई काम नहीं करते हैं या फिर मान लीजिए कि आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपको कोई ऐसा काम बता दिया कि जिसका कोई सॉल्यूशन आज नहीं है, आप उसको लेके पूरे दिन चिंता में रहे, आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आप टेंशन लेके बैठे रहे। उस काम को ना करके भी आप शाम को इतना थक जाएंगे और आपको फटीग हो जाएगी कि आप जाते ही बेड पे सो जाएंगे। तो इसलिए काम से नहीं होती है, आपकी मेंटल पोजीशन क्या है उससे फटीग ज़्यादा होती है। एज ए फिलोसफी, एक एज ए फिलोसफी है, उसके ऊपर काम करना है। इफ आई डू माई वर्क रिप्लेस एज इफ आई रियली इंजॉय माई वर्क। इसमें मतलब एज इफ का ये उन्होंने बताया कि यदि मैं अपना काम करूं को आप इससे करें, क्या मैं अपना काम जो है एंजॉय से कर सकता हूं, तो रियली मतलब मुझे मजा आ रहा है अपने काम को करने में। इस चीज को आप फिलॉसफी को अपने अंदर डालिए
जिससे कि आपको काम करने में मजा आएगा, आपको फटीग कम होगी। ये गो टू बेड विद योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, गिव योर सेल्फ टू पेप टॉक एवरी डे। तो इसमें वही है कि आप हर सुबह अपने आप से एक बेट कीजिए, एक शर्त लगाइए और लास्ट में आप जो है अपने आप से एक पेप टॉक मतलब अच्छी एक हेल्थी टॉकिंग कीजिए, जिससे आपको पता पड़े कि हाँ आपको क्या क्या दिन का आपका गोल है, क्या आपको करना है। नेक्स्ट है आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट मेक इट। हमारी जो जीवन है वो क्या है, वो हमारी लाइफ क्या है, जैसा हम सोचते हैं वही है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला था वुड यू टेक $1 million फॉर व्हाट यू हैव। मतलब इनका कहने का है कि क्या अगर आपको $1 million मिल जाए तो उसमें से आप क्या रखना पसंद करेंगे, कितना आपके पास होगा। तो उसमें वुड यू सेल योर आई फॉर $1 million। क्या आप अपनी एक आंख को $1 million के लिए बेचेंगे, $1 billion के लिए? हम नहीं, कभी नहीं बेचेंगे। वी नेवर थिंक व्हाट वी हैव, थिंक अबाउट व्हाट वी लैक। हम हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, जबकि ये नहीं सोचते हैं कि हमको क्या मिला है। तो इसलिए आप हमेशा इस चीज को सोचिए कि आपको क्या मिला है, ना कि इस बारे में कि हमको क्या नहीं मिला। इसी के साथ में और वे बता रहे हैं कि व्हाट इन द हेल एम आई वरिंग अबाउट। मतलब ऐसा क्या मतलब गलत मेरे जीवन में हो रहा है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है। थिंक द एंड थैंक स्ट्रेटजी। ये थिंक एंड थैंक स्ट्रेटजी जो होती है एक्चुअली ये यूएस और यूके के जो चर्चेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें थिंक थैंक्स का क्या है, थिंक ऑफ ऑल वी हैव ग्रेटफुल फॉर एंड थैंक गॉड फॉर ऑल आवर बून्स एंड बाउंड्रीज। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप उन चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास हैं, और उन जो है भगवान हमको हमेशा जो हमें वरदान दे रखे हैं उनके बारे में सोचिए। तो उनको यही आपको है कि आपके पास जो है उसके बारे में सोचिए और उस जो आपको भगवान ने दिया है उसका आप भगवान को धन्यवाद दीजिए। इसमें एक स्टोरी है कि एक आदमी था, बहुत दुखी था, पर वो जॉब उसको नहीं मिल रहा था। उसने लोन लिया, उसका लोन वो बोरोवर हो गया बहुत ज़्यादा और ईएमआई पे नहीं कर पा रहा था। तो जाते एक ऐसी स्ट्रीट से जा रहा था तो उसको सामने एक ऐसा आदमी मिला कि जो एक चेयर पे बैठा था, व्हील चेयर के ऊपर बैठा था, उसके पैर नहीं थे। उसको देख के पर फिर भी वो जो है कुछ इधर उधर की बुक सेल्स करके कमा रहा था। तब उसने ये सोचा कि जब ये आदमी जिसके पास 2 पैर नहीं हैं वो कमा रहा है और खुश है और उसने उसको एक स्माइल दी, तो वो बड़ा झकझोरने उसके मतलब जीवन में ये बड़ा एकदम से चेंज आया कि अगर ये बिना पैरों वाला आदमी इतना खुश हो सकता है और कमा सकता है तो मुझे तो भगवान ने कम से कम सब कुछ दिया, ऊपर से तक मेरी बॉडी फिट है। तो इसलिए थिंक एंड थैंक स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, रिमेंबर काउंट योर ब्लेसिंग नॉट योर ट्रबल्स। अगर आप जो है वरिंग से को रोकना चाहते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि आपको भगवान ने क्या दिया है, ना कि ये याद रखें कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिमेंबर दैट नो वन एवर किक ए डेड डॉग। तो मतलब कोई भी आदमी एक मरे हुए कुत्ते को जगा नहीं सकता है, इसमें ये है। तो उसमें होता क्या है कि ए वल्गर पीपुल टेक ह्यूग डिलाइट इन द फॉल्ट ऑफ फॉलिस ऑफ द ग्रेट मैन। ये बोल रहा है एक जो बेवकूफ और अश्लील आदमी है वो ज्यादा ज्यादा डिलाइटनेस और अपने मतलब पा लेता है अपनी मूर्खता और मतलब बेवकूफ़ी वाले कामों से, जो कि एक अच्छे आदमी को भी नहीं मिलता है। ये तो सब जानते ही हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसके पॉइंट को देखें, लेइंग अराउंड एंड लॉफिंग इन आर्टिक द प्रोबेबली बिलीव्ड इट बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नॉट टू बिलीव व्हाट यू वांट दैट बिलीव। एक्चुअली ये एक इसके जो नीचे 4th पॉइंट में है एडमिरल पेरी और जनरल ग्रांट की स्टोरी है, हु रीच्ड ऑन नॉर्थ पोल इन 6 अप्रैल 1909 में और 91 गए थे 1982 में। तो जनरल ग्रांट जो है 1982 में पहुंच गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने उसकी नॉर्थ पोल में जब ये पहुंचे तो नॉर्थ पोल में जाने के बाद पहुंचने के बाद इन्होंने आने के बाद एक सेलिब्रेशन किया।
उस सेलिब्रेशन में इनके ऊपर काफ़ी कुछ चार्जेस लगाए गए। बोला कि नहीं, इन्होंने जो है लोगों का पैसा इकट्ठा किया है और ये पैसा इकट्ठा करने के बाद ये आर्कटिक में घूमने गए और उन्होंने वहाँ एंजॉय किया। तो इस तरीके से इनके ऊपर कुछ चार्जेस काफ़ी कुछ लगाए गए थे। तो वही है कि इसमें बोला लॉफिंग इन आर्कटिक, मतलब कि आप मज़े कर सकते हैं आर्कटिक में, जिसमें ठंड और बहुत ज़्यादा होती है इस जगह। और इस तरीके की बातों को कैसे लोग विश्वास करते हैं, ये चीज़ें सोचने वाली है। इसी तरीके से एडमिरल पेरी हैं जो कि 6 अप्रैल 1909 में पहुंचे थे वहाँ पे। और वो भी जब पहुंचे हैं वहाँ, उसके बाद उनको भी काफ़ी लौटने के बाद काफ़ी कुछ दिक्कत झेलनी पड़ी। पर उनकी किस्मत ग्रांट जनरल से अच्छी नहीं थी। इन्हें जेल में भी डाला गया और ये लोगों से रिक्वेस्ट भी किया इन्होंने कि नहीं, मुझे ह्यूमनिटी के तौर पे छोड़ दिया जाए, पर नहीं, इनको नहीं छोड़ा गया। जबकि ग्रांट जनरल थे, उनको वहाँ के जो कैनेडी थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी हैं, उन्होंने भेजा था, इसलिए इनकी पोजीशन थोड़ी सी अच्छी थी। तो ये एक स्टोरी है जिसमें हमको पता लगता है कि लोग अगर आपसे जलते हैं तो आपकी सक्सेस को भी किसी न किसी तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इन दोनों के केस में हुआ था कि इनको ये बताया गया कि आप पैसे इकट्ठे करके, और इन्होंने मजे काटने के लिए, छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए नॉर्थ पोल में पहुंचे थे। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनको कभी जगाया नहीं सकता। ये जो आपके ऊपर पीठ पीछे बात करते हैं, ये सिर्फ डेड डॉग ही हैं जिनको कभी भी जगाया नहीं सकता है। अभी नेक्स्ट है, डू दिस एंड क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू। ऐसा कीजिए जिससे कि आपको, जो आपकी बुराइयां हैं कोई करता है, वो आपको हर्ट नहीं करेंगी। इसमें मोस्ट ऑफ अस टेक द लिटिल एंड जेवलिन्स दैट हर्डल एट अस फॉर टू सीरियसली। ऐसे कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनकी सोच जो है छोटी होगी और जेवलिन्स में नुकीली होगी, मतलब बहुत धारदार सोच, मतलब खराब गलत सोच होगी, और वो आपके ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल्स डालने की कोशिश करेंगे। इनको सीरियसली लेना है, इनको अवॉइड नहीं करना है। इन लोगों को सीरियसली लेके साइड करते जाइए। यू रियलाइज नाउ दैट हाफ ऑफ द पीपल हु ब्रॉट द पेपर नेवर सा दैट आर्टिकल। ये आपने भी रियलाइज किया होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं, या फिर आधे से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर तो लेते हैं पर उनके आर्टिकल तक को कभी नहीं पढ़ पाते हैं सही से। आधे लोग ऐसे होते हैं कि पूरे आर्टिकल नहीं पढ़ पाते हैं, और या फिर पढ़ते भी हैं तो उसको भूल जाते हैं। इग्नोरिंग ओनली अनजस्ट क्रिटिसिज्म, तो इसमें बोल रहा है ऐसे क्रिटिसिज्म को इग्नोर कीजिए जो कि अनजस्ट है, जस्टिफिकेशन नहीं है जिसका। तो इस तरीके के जो क्रिटिसिज्म होते हैं इनको इग्नोर कीजिए। इसमें नेवर बी बॉदर्ड बाय व्हाट पीपल से एज लॉन्ग यू नो हर्ट यू आर राइट। तो यार कभी भी ऐसे लोगों से आप दुखी या मतलब हर्ट मत होइए जो आपको सही से जानते ही नहीं हैं। तो इस तरीके के लोगों से आप दुखी होने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इनका पॉइंट जो था कि डू द वेरी बेस्ट यू कैन, ऐसा वो अच्छा काम कीजिए जो आप कर सकते हो। एंड देन पुट अप ओल्ड अम्ब्रेला एंड कीप द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म द रनिंग डाउन द नेक ऑफ योर नेक। तो ये कुल मिला के इनका कहना ये है, अपना काम को परफेक्टली कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। उसके बाद जिस तरीके से छाता जो होता है वो बारिश को से आपको और आपकी गर्दन को बचाता है, उसी तरीके से अपना वही एक छाता अपना खोल लीजिए। और लोग चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, पर उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी एक तरीके से शील्ड कर लेना है उनके, अपना अच्छा काम करने के बाद। तो ये इनका था। तो ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इस किताब का नाम है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। तो ये बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है, जो भी लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। और मेरे पास है, तो इसको मैंने जो इसका फर्स्ट चैप्टर था उसमें मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिली, वो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें मैं एक स्टोरी और जोड़ना चाहता हूँ जो इसके फर्स्ट चैप्टर में थी, जहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि सबसे पहले कि नो मैटर व्हाट हैपेंड आई ऑलवेज स्टेड द बैंक। तो मतलब ये जो है कि नोबडी, तो इसमें जो पहले जो है फाइंड योर सेल्फ, तो इसमें
कि है देयर इज नो वन इल्स ऑन द अर्थ लाइक यू, आपकी तरह की दुनिया कोई नहीं है। इसके ऊपर एक स्टोरी इन्होंने एक मेंशन की है, वो स्टोरी मुझे जरूर सुनाने की इच्छा है। उसमें एक आदमी है जो कि बार में जाता है, वहाँ पे एक बार वाला डांस कर रही होती है, वो बार बार कुछ चीज़ें अपने शरीर की छुपा रही होती है। तो जब वो डांस खत्म हो जाता है तो वो उसको बुलाता है अपने पास में, उससे पूछता है कि आपको पता है आपके शरीर में और आपकी बनावट में आप कुछ ऐसी चीज़ हाइड करने की कोशिश कर रही हो जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन उसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है। तो वो क्योंकि बार वाला थी, उसके दांत बड़े थे, वो बाहर निकले हुए थे, तो वो समझ रही थी, समझ गई उसके एक ही इशारे से वो किस चीज़ की बात कर रहा है। उसके बाद उसने बोला कि आप वो जो दांतों को छुपाने की बार बार कोशिश कर रहे हो उसकी वजह से आपका जो डांस है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जो आपका गाना है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। आप खुल के हंसिए, खुल के बात कीजिए, खुल के डांस और गाना कीजिए, वो ज़्यादा बेटर लगेगा और लोग इसको अवॉइड करेंगे। तो इसलिए लोगों को स्पिरिचुअल ब्यूटी को पहचानना चाहिए, ना कि इस तरीके की अपनी जो है फिजिकल ब्यूटी वो कोई मायने नहीं रखती है। तो ये इस पूरे चैप्टर, ये पूरी बुक का फर्स्ट चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।